मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुंछ सिटी के गुरुद्वारा साहब में। यहाँ पर भी धार्मिक स्थल में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। धार्मिक स्थल को भी टारगेट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं गुरुद्वारा साहब में किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो मोटार शेलिंग है वो यहाँ पर की गई है। कल पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी का इस्तेमाल जो है वो इन इलाकों में किया गया है। ये देखिए, ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश जो है वो यहाँ पर रची गई। हमारे धार्मिक स्थलों को भी यहाँ पर पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा। पाकिस्तान ने सिविलियन इलाकों के साथ साथ जो धार्मिक स्थल थे उनको भी यहाँ पर टारगेट किया है। गुरुद्वारा साहब में मैं मौजूद हूँ और ये वो सबूत है जो साफ दिखाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान बौखला गया है। हम देख रहे हैं कि गुरुद्वारा साहब में भी गोले गिरे। हाँ सर, यहाँ हुआ कि सुबह हमारे जो पाठ पूजा होती है उसके बाद चलो भोग पड़ा, उसके बाद हुआ कि पाकिस्तान के गोले आए बहुत हमारे यहाँ गुरुद्वारे में सिर पड़े। और हमारे एक यहाँ का जो कीर्तनी था, जो अच्छा भाई था, उसकी भी डेथ हो गई है। उसके बाद हमारे यहाँ पड़ोस से एक मंदिर है, उस पर भी गोले पड़े। यहाँ हमारे एक मस्जिद का है, उस पर भी गोले पड़े। उसके साथ एक हमारा एक भाई था, उसको भी गोले पड़े। वो कुछ छरे मस्जिद। ये हमारे सारी फैमिली जो है ममडर फैमिली है, यहाँ हमारे सिख फैमिली है, यहाँ हिंदू फैमिली है, उनके घर के शीशे टूट गए, सब कुछ हो गया। ये पहली बार हुआ कि पुंछ में, आज तक पहले भी जंगें हुई, उन्होंने डायरेक्ट हिट किया। यहाँ हमारा साथ मंदिर है, उस पर भी हिट किया उन्होंने। हाँ, यहाँ मस्जिद पे भी कुछ छरे पड़े उनके। हाँ, ये देखिए, मैं गुरुद्वारा साहब में मौजूद हूँ। ये गुरुद्वारा साहब है। यहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं, पाठ करने आते हैं, भगवान से मन्नतें मांगने आते हैं। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी भारत सरकार की तरफ से, जो भारतीय सेना है उनकी तरफ से शेयर की गई सुबह कि हमने बदला ले लिया है, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया। 25 मिनट तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहा। 9 लोकेशंस पर हमने टारगेट किया। उनमें से एक लोकेशन थी कोटली, जो पुंछ के अपोजिट पड़ती है। जरूरी इसलिए भी था कोटली में टारगेट करना क्योंकि आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट करवाने के लिए सबसे बड़ा लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर कोटली को माना जाता है, जहां पर जैश और लश्कर के कई आतंकी जो है वो वहां पर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों तक पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। 120 mm के मोटार यहाँ पर दागे गए, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हालात यहाँ पर बनी हुई है। आपको बता दें कि तकरीबन 13 लोगों की इस सीज फायर वायलेशन में मौत हुई है, जो कल कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। बड़ा मुश्किल हो गया होगा ये तस्वीरें देखने में पुंछ सिटी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही मुश्किल हो चुका था। हम अपने घर में बैठे हुए थे, तो हमने जैसे ही फायरिंग होने से 2 मिनट पहले हम गुरुद्वारा साहब में साथ में आके बैठे कि हमने शेल्टर ली कि यहाँ पे डबल स्टोरी बिल्डिंग है तो हम बच जाएंगे। तो जैसे ही हम आके बैठे हैं तो साथ साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे फायरिंग हुई, तो वहाँ पे मोटार का गोला पड़ा और गुरुद्वारा साहब के अंदर पूरा धुआं हो गया। दीवान 7 बजे तक दीवान सजाए जाते हैं गुरुद्वारा साहब में। अभी 7 बजे ही दीवान की समाप्ति हुई थी। हमारे रागी सिंह अपने घर गए थे, उनके घर पहुंचते पहुंचते ही वहाँ पे जो भी हुआ उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। हमारे और 2-3 सिंह उनकी भी डेथ हो गई। मोटार शेलिंग में उनके घर पे गोले पड़े। ना कि गुरुद्वारों को टारगेट किया, ना कि मस्जिदों को, उन्होंने हर जगह लोगों के रिहायशी इलाके, लोगों के घर आ गए, मंदिर आ गए, मस्जिद आ गए, गुरुद्वारा साहब आ गए, उन्होंने हर जगह टारगेट किया। और इसमें बहुत ही ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। मोस्टली पीपल, आई थिंक 13 डेथ्स हुई हैं डिक्लेयर और मोर देन 30-35% जो इंजरी हुए हैं। हाँ जी, 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 13 लोगों की मौत हुई है। और ये सबूत है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर मोटार के जो निशान हैं वो साफ तौर पे दिखाते हैं पाकिस्तान की कायराना हरकत के सबूत। ये दिखाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट करता आया है। ये दिखाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान डायरेक्ट जंग तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारे सिविलियंस को डराने की कोशिश करता है। लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के साथ ये लोग पूरी तरीके से खड़े हैं। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।